सो फ्रेंड्स, कल रात में मुझे एक न्यूज़ मिली थी। मैंने कहा एक जल्दी से वीडियो बना देंगे, लेकिन कल भी मुझे टाइम नहीं मिला। आज सुबह मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैंने कहा क्विकली आपको ये बात कन्वे कर दूं। आई डोंट नो ये कब तक वीडियो में अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि अभी ऑफिस जाना है, काम है वहाँ पर। एनीवेज, ब्रेकिंग न्यूज़ है एक तरह की कि जो हम काफ़ी अरसे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के जो रेट्स हैं वो रिवाइज होने चाहिए अपवर्ड। खासतौर पे पाकिस्तानी रुपी के डॉलर रेट्स तो ठीक है आई थिंक, और रुपी रेट में कोई फायदा नहीं रहा था। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा था कि कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब आई डोंट नो कि कब अनाउंसमेंट होती है, लेकिन अभी जो अपेरेंटली न्यूज़ मिली है उसमें काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। ऑल्दो कि मैं ये कहता हूँ कि इन्फ्लेशन को अगर देखें तो वो एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि लोगों के पैसे पड़े हुए हैं इस वक्त रुपी के अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में या रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर, तो बेहतर ये कि कुछ ना मिलने से कुछ बेहतर अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो उसको यूटिलाइज कर लें। मैं रेट्स अगर आपको बताऊं तो इस वक्त जो रेट्स उन्होंने कर दिए हैं वो 3 मंथ्स के। अच्छा, बाय द वे, जो पहले रेट्स थे वो लॉजिकल नहीं थे। उसका रीज़न ये था कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा टेन्योर था उसमें बेस्ट रेट मिल रहे थे। अब जो है जो रेट्स मैं आपको बताऊंगा उससे ये फीलिंग आ रही है कि गवर्नमेंट भी एंटिसिपेट कर रही है कि आगे इन्फ्लेशन कम होगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कि पहले जो रेट्स थे वो जो हाईएस्ट टेन्योर था 5 साल का, उसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा था। अब 3 मंथ्स के ऊपर 15% का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि ये तकरीबन कोई 555 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज है, यानी कि 5.5 परसेंटेज पॉइंट्स। 6 मंथ्स का 15.25% मिल रहा है, ये इंक्रीज है तकरीबन 5.25 परसेंटेज पॉइंट्स का। 12 मंथ्स का जो मिल रहा है वो 15.5% इंक्रीज मिल रहा है, जो कि तकरीबन 5 परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीज है पिछले दफा से। और 3 इयर्स का जो है वो 14% के ऊपर है, 3.25 परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज है। 5 इयर्स का 13.5% हो गया है, और 250 बेसिस पॉइंट्स का इसमें इंक्रीज है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए मैं अभी आपको बताता हूँ। ज़रा मैं पहले निकल जाऊँ, मैंने कहा पहले मैं रीड कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। अच्छा, इसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो पहली बात ये कि मैंने पहले भी कहा था कि रुपी में ना रखें हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के पैसे, लेकिन जैसे मेरे केस के अंदर मेरे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। मैंने कहा कि फालतू में मैं उसको ट्रांसफ़र करूं डॉलर के अंदर और उसके बाद फिर उसको यूज़ करूं कुछ दिनों बाद। उसमें हो सकता है रेट्स, क्योंकि उसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी मुझको। लेकिन मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं जो एनपीसी के अंदर रुपी बेस्ड अकाउंट है। तो मैं तो सबसे पहले अपने बैंक से बात करूंगा, क्योंकि अभी पता नहीं ऑफिशियल हो गया है कि नहीं हो गया, तो बैंक से बात करके आपको पता चलेगा ये। हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो, जब तक ये इंटीमेशन भी आ जाए, सबसे पहले अपने अकाउंट, अपने जो आरडीएस हैं उनको, सॉरी, अपना जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, जो एग्जिस्टिंग नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट रुपी बेस्ड है, उसको आपको लिक्विडेट करना होगा। उसको रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट डालनी होगी, और जो भी आपको थोड़ा बहुत पेनल्टी पड़ती है, इतनी ज़्यादा पेनल्टी नहीं होती, वो थोड़ी बहुत पड़ेगी, और वो पेनल्टी देने के बाद आप उनको फॉरन री इनरोल कर लें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट नए उसके ऊपर, नए रेट्स के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर पहले मैंने हमेशा कहा कि आप 5 इयर्स के ऊपर लेकर जाएं, और उसका रीज़न ये था कि 5 इयर्स के ऊपर बेस्ट रेट मिल रहे थे, और अगर आपको पहले अर्ली रिडेम्पशन करनी भी है तो वो बहुत आराम से हो सकती है। लेकिन अब जो बेस्ट रेट मिल रहा है इस वक्त वो 1 ईयर का मिल रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या समझते हैं कि आगे आपको, मेरे ख्याल से, जो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछें तो मेरे ख्याल से इस वक्त आपको 1 साल का करना चाहिए। 1 साल से ऊपर के ऊपर आपको रेट भी कम मिलेगा, और अल्लाह ना करे इन्फ्लेशन और बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट और बढ़ते हैं तो आपको दोबारा री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दोबारा से रिडीम करके। तो बेस्ट ये है कि आप 1 साल का करें जिसमें बेस्ट आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी टी बिल्स भी अनाउंस हुए थे पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक कोई 15.9% या ऑलमोस्ट 16% के करीब जो कट ऑफ यील्ड थी वो मिल रही थी, और जो टी बिल्स की 1 ईयर वाली थी वो आई थिंक 15% के करीब मिल रही थी। ऐसे ही कुछ था, मैं अगर डिस्प्ले होगा तो मैं लगा दूंगा। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर है उनके लिए बेस्ट है कि टी बिल्स में कर लें, जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए भी बेस्ट है कि टी बिल्स में कर लें। लेकिन टी बिल्स के अंदर प्रॉब्लम ये कि ये फिक्स टेन्योर का होता है, और उसके बाद पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, और आप अगर भूल गए या आपने नहीं टाइमली दोबारा से उसको री इन्वेस्ट किया, जो टाइम लैगिंग फैक्टर होगा ना वो आपको फिर नुकसान करेगा। हाँ, अगर बहुत बड़ी अमाउंट है तो बेहतर ये है कि टी बिल्स में डाल दें, लेकिन अगर बड़ी अमाउंट नहीं है और वो पाकिस्तान, हाँ, और दूसरी बात ये कि टी बिल्स में वंस चले गए ना पैसे, तो आपके रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, तो कोई फायदा फिर उसका होगा नहीं। इसलिए अगर आपको रखने हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में, ताकि आप अगर उसको
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रीपैट्रिएट करना चाहें तो बेस्ट है कि अभी आप रुपी बेस्ड अगर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है तो रुपी बेस्ड नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में डाल दें। वैसे मुझसे अगर कोई पूछे तो कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेहतर ये है कि डॉलर बेस में करें, डॉलर बेस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में करें। उसके और प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन अगर प्योरली इन टर्म्स ऑफ कैपिटल प्रोटेक्शन तो वो आप डॉलर में करें। लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, रुपी के अंदर पड़े में पैसे फॉर एनी रीजन, तो फिर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट डॉलर बेस में 1 ईयर पे करें। ये मेरी तरफ से एक पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। बाकी मर्जी आपकी, आपको करना है करें। अगर आपको 1-on-1 मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ईमेल करें और अपना टाइम स्लॉट बुक करें। मेंबरशिप भी ओपन है यूट्यूब की, उसके अंदर आप मुझको सपोर्ट कर सकते हैं अनबायस्ड कंटेंट लाने के लिए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, रोशन डिजिटल अकाउंट, और इसके ऊपर मैंने मल्टीपल और वीडियोस बनाई हुई है। यहाँ पर एक वीडियो का लिंक मैंने लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, यहाँ पर उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, उसका लिंक लगा दी। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।